इनकी कफालत ज़ाहिर है कि यहाँ पे हो रही है। जी हाँ। ये इतना ज़्यादा खर्चा कौन बर्दाश्त कर रहा है कि उज़ैर की अभी बारी नहीं आई। हाँ। इसमें तो पाउडर लगाते हैं ना, मेरा ख्याल है वो पाउडर नहीं है। हो जिंदाबाद, ये तो वाकई बड़ा बंदा तेज है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। ले छई छई का है, क्रिकेट क्रिकेट का है उधर से नेरा बनी सीखता ना यो गाट वेड़का हुआ वो तो betul da gusha है betul dia pushba ne peje पेज तो पुशबा से पेजे ना। यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे भी बहुत बच्चों बड़ी ने सरगर्मी लग रही है कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर खेल कूद हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हो आप पर डेली मैदान देख रहे हैं। बहुत सारे फलाही मराकज़ आपने देखे होंगे, मुखैर इदारे आपने देखे होंगे। मैं आज आपको आगोश अलखिदमत की सैर कराऊँगा। मैं दिखाऊँगा कि यहाँ पर इंतज़ाम क्या है। यहाँ पर यतीम बच्चों की कफ़ालत होती है, हर किस्म का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। क्या इंतज़ाम किया गया है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, और इनकी खुराक का क्या बंदोबस्त है, इनकी तालीम का क्या बंदोबस्त है। यहाँ पर सब कुछ है, अगर नहीं है तो वालिद का साया नहीं है, बाप की शफ़क़त नहीं है। और ये यतीम बच्चे यहाँ पर कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये यहाँ पर खुश हैं, खुश नहीं हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे और आपको बताते भी हैं इस सेंटर के अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ज़हूर मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं आगोश अलखिदमत पेशावर के। बहुत शुक्रिया सर। मैं चाहूँगा कि इस सेंटर की ज़रा हम अंदर से देखें सूरत हाल कि कितने बच्चे यहाँ पर हैं और क्या क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं, ये भी हम साथ साथ आपसे जानेंगे। और सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप आए, तशरीफ़ लें और इन बच्चों से अपने शफ़क़त और मोहब्बत का इजहार किया, इसके लिए हम आपका बहुत मशकूर हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये डबल स्टोरी बिल्डिंग है, ये रेंटेड बिल्डिंग है। अच्छा। और इसमें हमने ऑर्फनेज जिसका नाम है आगोश अलखिदमत पेशावर, 2014 में हमने इसमें इनकी संगी बुनियाद रखी। अच्छा। और हमने स्टार्ट लिया लेट 2014 में 98 बच्चों के साथ। शुरू में तो ये चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में सबसे पहला था, तो खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सारे डिस्ट्रिक्ट में से सारे बच्चों की जो है ना नुमाइंदगी यहाँ पे है। अच्छा। मतलब अब जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो सारे यहाँ पे आए, और यहाँ पे हमारे पेशावर में तो बाकी अज़ला में नहीं है, सिर्फ पेशावर में। 2014 में बाकी अज़ला में एक ही था। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के प्रोडक्ट, यहाँ की सर्विसेज जब हमने यहाँ पे शुरू की और इसके जो फ़वाइद आने शुरू हुए तो अवाम और पब्लिक ने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। बल्कि साथ साथ मैं तफसील भी चाहूँगा आपसे। और मैं अगर यहाँ पे ये मुझे बताइए, ये है रूम नंबर 9। ये चूँकि हमारे इस आगोश में हॉस्टल है, 14 कमरे हैं इसमें। अच्छा। और इसमें बच्चे रह रहे हैं, और ये वो बच्चे हैं जो इस कमरे में रह रहे हैं। अच्छा। तो इसकी जो है ये नेम प्लेट, इसका एक मकसद ये है कि एक तो बच्चों का तारुफ हो, और जो इस कमरे में जो बच्चे रह रहे हैं ताकि वो नजर आए कि जी ये इस कमरे के रेजिडेंट हैं। अच्छा। तो आप देख सकते हैं सवाबी, चरसद्दा, मर्दान और मुख्तलिफ एरिया से ये बच्चे हमारे पास मौजूद हैं। ये थोड़े मेरा ख्याल है कि बड़ी उम्र के यहाँ पे बच्चे हैं। जी हाँ, बच्चों को हमने कुछ सेग्रीगेट भी किया हुआ है उम्र के लिहाज से। अच्छा, हम अंदर जा सकते हैं? जी आप आए अंदर। ये हमारे बच्चे हैं, तो इस वक्त इनको थोड़ी सी फुर्सत होती है अफ्तार के बाद। पूरे दिन इनका एक स्केड्यूल चलता है। सही। सुबह 4:30 बजे से लेके शाम 10 बजे तक इनका बाकायदा निज़ामुल औकात होता है, जिसमें नमाज, स्कूल का, फिर इनकी जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ है, इनकी इंडोर गेम्स है, आउटडोर गेम्स है, ये सारी चीज़ें। और सबसे अच्छी बात ये कि इसी आगोश में हमने इन बच्चों के लिए दीनी तालीम की हुसूल के लिए भी अच्छा खासा इंतज़ाम किया हुआ है। अच्छा। 3 उलमा इकराम इन बच्चों को दीनी तालीम भी पढ़ा रहे हैं। सही। जिसमें तजवीद, नाजरा, हिफ्ज़, हदीस, हिफ्ज़ हदीस। ये छोटे बच्चे हैं? जी हाँ, ये छोटे बच्चे हैं। ये यहाँ पे कमरे में इस वक्त आराम भी फरमा रहे हैं, कुछ गेम खेल कूद कर रहे हैं। ये बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हमारे छोटे मुझे बहुत शरारती लग रहे हैं, ऐसा ही है? ये बिल्कुल आप यूँ समझे कि सबसे शरीफ बच्चे तो यही है। अच्छा, ये साउथ वजीरिस्तान से है हमारे पास, वहाब, और ये जो है शबकदर से है, बल्कि मुमन डिस्ट्रिक्ट से है, मिचनई से। और ये हमारे यहाँ के नजदीक चमकनी से है।
تو یہ بالکل ہمارے پاس یہ انیشل سٹیجز پہ آئے تھے صحیح. اور یہ یتیم اور ہیں. یہ ایک ایک بیڈ ان کے لیے مختص ہے. جی 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 ایک کمرے میں تقریباً 7 7 بچے. بیڈز ہیں. اچھا. اور ان کے لیے سیزنل پروٹیکشن کا خاص خیال رکھا جاتا ماشاء ہے, اللہ. سردیوں کی بھی اور گرمیوں کی بھی. صحیح. گرمیوں کے لیے اس ونڈو کے اس سائڈ پہ ہم نے اس کے لیے ڈیزرٹ کولر بھی لگایا ہوا ہے. وینٹیلیشن کا بھی پورا انتظام موجود ہے یہاں پہ. ٹھیک ٹھیک. اچھا. اور یہ دوسرا کمرہ ہم نے دیکھا. یہ تیسرا کمرہ جو پہلے ہم نے میں اندر سے دیکھنا چاہوں گا. جی جی آپ یہاں آ پہ جائیں. کیا ہو رہا ہے یہاں پہ بھی مجھے یہاں پہ بھی بہت بچوں بڑی نے سرگرمی لگ رہی ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر یہاں پر کھیل کود ہو رہے ہیں. یہ انڈور گیمز ہے. اچھا. اور کبھی کبھار یہ لوگ جو ہے نا اس ٹائم پورا ایک سنسنی خیز میچ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں. ہاں زندہ باد. چھوٹے اور بڑے دونوں. تو یہ ابھی چھوٹوں کا ایک گیم چل رہا ہے لیڈو. اچھا. تو یہ ایک بڑی ٹھیک ٹھاک طریقے سے یہ مقابلے جاری ہیں اور یہ بڑے ان کو دیکھ رہے ہیں. یہ تماشائی بڑے تماشائی ہیں اور چھوٹے کھیل رہے ہیں. جی اصل میں یہ ان کے بڑے بھائی ہیں. اچھا. تو بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائی پہ نظر بھی رکھتے ہیں, ان کی خوشیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں اور ضروریات کا بھی خیال رکھتے ہیں. صحیح صحیح. جی ہاں. اچھا. اور یہ جو بچے ہیں یہ تو صرف انڈور گیمز میں حصہ لیتے ہیں یا کرکٹ وغیرہ والی یہاں بال پہ وغیرہ فٹ بال وغیرہ؟ جی ہاں ویرائٹی آف گیمز کی ان کو فیسلٹی ہے. ہمارے بیک سائڈ پہ ایک پلے گراؤنڈ ہے. اچھا. وہاں پہ یہ بچے جو ہے نا وہ پروفیشنل لیول کے کرکٹ بھی کھیلتے ہیں, فٹ بال بھی کھیلتے ہیں, ٹینس بھی کھیلتے ہیں اور ٹیبل ٹینس کی فیسلٹیز بھی. آج کل کے بچوں میں پتہ ہے نا ظہور صاحب آپ کو, مطلب ٹیبلٹ ہے اور موبائل گیمز ہیں, انٹرنیٹ ہے, تو یہ چیزیں تو یہاں پہ نہیں ہیں. انٹرنیٹ تو نہیں ہے, البتہ ان کے لیے ہم نے اینڈرائڈ باکس ملٹی میڈیا کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے. اچھا. اور اپنے اساتذہ کے کرام کی نگرانی موٹیویشنل ویڈیوز دیکھتے ہیں اور مختلف کارٹونز, اور زیادہ تر یہ ارطغرل کے ڈرامے کی بڑے شوقین ہیں تو وہ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. باقاعدہ انہوں نے ارطغرل دیکھا ہوا ہے؟ ہاں. کرتوغلو کون تھا؟ نہیں پتا. اچھا عثمان کے بارے میں. یہ عثمان کے بارے میں اس کو پتا ہے. صحیح صحیح. یہ عثمان کی سیریز نے جی دیکھی ہے. جی جی جی. اچھا یہ مجھے بتائیے ظہور صاحب, یہ دروازے میں یہ جو یہ اسکرین ہم نے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ جب بچے سو رہے ہوتے ہیں تو ہم تو 24 گھنٹے ان کا خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو رات کو جب ہم ان کو اسکروٹنی یا ان کی سرویلنس کرتے ہیں تو بغیر ڈسٹرب کیے ٹھیک باہر سے ان کا ایک بٹن ہے وہ ہم جلاتے ہیں تو نیچے سے سارے بچے اندر سے اچھا نظر آتے ہیں کہ اسکریمنگ تو نہیں ہو رہی, کوئی کسی کو بخار تو نہیں ہے. ٹھیک. اور سی سی ٹی وی کیمراز بھی لگے ہوئے ہیں. یہ سی سی ٹی وی کیمرز اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ ایک تو شارٹ سرکٹ کا خطرہ ہو تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے. ٹھیک. دوسری اگر اس میں کوئی بچہ بیمار ہو یا کوئی بچہ ڈر رہا ہو یا کوئی اس طرح کا تو یہ دوسری کوئی بچہ لاتے ماتے تو نہیں مار رہے ہیں؟ نہیں لاتے تو نہیں مار رہے, لیکن اس میں یہ کہ ورچوئل وزٹ بھی اس کا ہوتا ہے. لاہور میں ہمارے ہیڈ آفس میں مہمان آتے ہیں تو کہہ رہے کہ جی ہمیں روم نمبر 10 میں جو بچے وہ دکھائیں. لاہور میں اس کیمرے کے تھرو وہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کے کس کی نظر ہے ماشاءاللہ. آ جائیں جی. ان کے ایک کنٹرول روم بھی ہے, ٹھیک, وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. ٹھیک. یہاں پہ قائد اعظم علامہ اقبال اور مولانا مودودی کی تصاویر بھی لگی ہوئی ہیں. تو یہ جناب کمرے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جناب؟ یہ بچے کیا کر رہے ہیں؟ یہ بچے جی اس وقت شاید کہانی سنا رہے ہیں ایک دوسرے کو. اچھا ماشاءاللہ. اور ان سے باتیں کر رہے تھے. ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ایک آدمی سفر کر رہا تھا, راستے میں یہ سخت پیاس لگی, اس کو ایک کنواں نظر آیا. اس آدمی نے کنویں سے پانی لے کر پیا. جب واپس آیا تو دیکھا کہ قریب ہی ایک کتا پیاس کی شدت سے بے حال ہو کر مٹی چاٹ رہا ہے. اس شخص نے سوچا کہ یہ بھی میری طرح پیاسا ہے. اچھا یہ کہانی سنا رہا ہے بچہ اور یہ باقی بچے انہماک سے سن رہے ہیں. یہ مجھے بتائیں بچے کہ یہ جب آپ کہانی سناتے ہیں تو یہ صرف پڑھ کے سناتے ہیں, ان کو سمجھ آتی ہے؟ جی ان کو سمجھ آتی ہے, سمجھاتے ہیں. اچھا پشتوں میں بھی سمجھاتے ہیں؟ جی. اچھا یہ کون سی کہانی پڑھ رہے بیٹا آپ؟ یہ جانور سے برتاؤ. اس کا مین مقصد کیا آپ کے ذہن میں آیا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جانور گھر میں پالتے ہیں, ایک بلی ہو گئی, کتا ہو گیا, اس طرح جو چیزیں ہوتی ہیں ہم لوگ جو پالتے ہیں, ان کا خالی ہم لوگ کو پالنا نہیں چاہیے, ان کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں.
اور ان سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. ان کا اپنا سلوک ہوتا ہے ان کا, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ یا ان کا کھانے پینے کے سب کچھ پہ ہم لوگوں کو نظر رکھنی چاہیے. کیونکہ یہ اللہ کے مخلوق ہے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے ناظرین, آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں بڑی عمر کی خواتین, بڑی عمر کے مرد جو ہیں اس طرح بچوں کو آپس میں بٹھاتے ہیں, اپنے پاس بٹھاتے ہیں, کہانیاں سناتے ہیں, ان کی کہانیوں کے ذریعے تربیت کرتے ہیں. لیکن یہ بچے چونکہ اس قسم کی شفقت سے محروم ہیں تو یہ آپس میں اس طرح بیٹھ کر ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے ہیں. اچھا یہ بھی مختلف قسم سر کے یہ کمرے ہیں. ہمارے بچوں کی کریٹیوٹی ہے. اچھا یہ انہوں نے خود بنایا ہے. یہ ہمارے بچوں کی کریٹیوٹی ہے اور یہ کو کریکلم ایکٹیویٹی کے زمرے میں آتے ہیں. ماشاء اللہ تو ان کو جو کلاس روم سے اسائنمنٹ ملتی ہے یا یہاں بھی ٹیچر ان کو کوئی کریٹیوٹی کے لیے ایک ٹاپک دے دیتے ہیں, جس طرح خطاطی ہو گئی, کوئی اچھی سی چیز, یہ ماڈل بنا رہے, ڈرائنگ بنا رہے, لیٹر آف تھنگس اپنے ڈونرس کے لیے. صحیح. تو یہ یہاں پہ ڈسپلے اس لیے ہوتے ہیں کہ بچے بھی انکریج ہوں اور بچے کے جو معاونین ہیں وہ بھی ان سے لطف اندوز ہوں. یہ بچے کیا کر رہے ہیں؟ یہ بچے آرام کر رہے ہیں اور کچھ تھوڑے سے ریلیکس ماحول میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کو بھائی؟ السلام علیکم, میرا نام آصف ہے. آصف, آصف کہاں کا ہے, کہاں سے آئے ہو بیٹا؟ چغل پورے سے آئے ہو. اچھا, اور کتنے سال ہو گئے یہاں پہ؟ میرا تو ابھی تیسرا سال ہے. اور کس جماعت میں پڑھتے ہو, کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ میں 3 کلاس کا تھا. کون سے اسکول جاتے ہو؟ ایجوکیٹر. ایجوکیٹر. اچھا بیکن ہاؤس کا یہ ایک پروجیکٹ ہے. ٹھیک اور انہوں نے اس کو اسپانسر بھی کیا. ٹھیک. آپ کہاں سے بیٹا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ پشاور سے. محمد داؤد پشاور سے. تو یہ بچے بھی یہاں پہ اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں اور مصروف ہیں ماشاء اللہ. تو یہ مختلف کمرے اور یہاں پر بھی ماشاءاللہ بڑی عمر کے اور چھوٹی عمر کے. اور السلام علیکم. کوئی جیسس آ رہا ہے, کوئی آرام فرما رہا ہے, کوئی ہنس رہا ہے, مسکرا رہا ہے, اور مجھے سارے بچے خوش نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد اب آپ لوگوں کی کیا ایکٹیویٹی ہے؟ آپ نے افطاری کر لی نا, اب اس کے بعد کیا ایکٹیویٹی ہے آپ کی؟ تراویح پڑھنی ہے اس کے بعد. تم بھی بڑا خوش نظر آ رہے ہو, کیوں ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے؟ احسان اللہ. احسان اللہ. کہاں کے ہو؟ نوشہرہ کے. یہ ادھر ہی کا ہے, یہ نوشہرہ سے نہیں, یہ ادھر ہی کا ہے, یہ آغوش کا ہے. آپ کہاں سے؟ وزیرستان. بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ فوجی بنو گے. وزیرستان سے بچہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں فوجی بنوں گا. یہ کتنا بڑا پیغام دے رہا ہے. ماشاءاللہ. یہ ان کا یونیفارم, یہ ان بچوں کے یونیفارمز ہیں, مختلف اسکولوں میں پڑھتے ہیں. جی ہاں, اچھا. مختلف اسکولوں میں یہ یونیفارم ان کو ہم پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کی ڈیلی جو واشنگ ہے یا ان کی پریسنگ ہے, ڈیلی بیسس پہ ہماری ایک لانڈری اسٹیبلش ہے, وہ وہاں پہ کر رہے ہیں. صحیح. آج کتنے بچے ہیں آپ کے ساتھ؟ 98 بچے ہیں اس وقت. 98 بچے. ان کی کفالت ظاہر ہے کہ یہاں پہ ہو رہی ہے. جی ہاں. یہ اتنا زیادہ خرچہ کون برداشت کر رہا ہے؟ یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ پورا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ لوکل معاونین ہے, پشاور سٹی کے معاونین ہیں یہاں پہ. اچھا. اور وہ معاونین ہر ایک بچے کے لیے اسپانسرشپ کی جو 15,000 سے لے کے 20,000 تک ہماری کیٹیگریز ہیں. اچھا. وہ منتھلی ہمیں دیتے ہیں. ایک ایک بچے کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. جی. اچھا ماشاءاللہ. یہاں پہ کیرم بورڈ جو ہے اس پہ کھیلا جا رہا ہے. ہاں جی. اس میں سے کون سا بچہ جو ہے زیادہ تیز ہے؟ یہ یہ ذرا کیا نام ہے؟ عزیر. اچھا عزیر ماشاءاللہ. ذرا بتائیں نا. اچھا اس کی عزیر کی ابھی باری نہیں ہے. یہ اس میں تو پاؤڈر لگاتے ہیں نا, میرا خیال ہے وہ پاؤڈر نہیں ہے. او زندہ باد. یہ تو واقعی بڑا بندہ تیز ہے. چلیں. اچھا اور یہاں پہ یہ ہے آزین, اور میلوڈیس گائے, بہترین نعت گو ہے یہ. اچھا. یہ آپ کو 2 یا 3 بند سنائے گا, آپ سن لے ذرا اسے. اچھا. جی ہاں, 3 بند یا 4 بند سنائے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں
से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ली अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ली अला, झूम करके रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप माशाअल्लाह। कहाँ से? बनू से। बनू से? जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप कहाँ से हैं? बनू बनिसाई है यकीन से ये अदिल कली अदिल के लिए माड़ी देव खोला उजा गेजे के ना नाम राके ले बच्चा छई का है क्रिकेट का है उधर से नेरा बनिसिस्ता ना यो गाट वेड़ का हुआ ऐसा वो तो ए बेतु दाजे गुछा है बेतु दिए पुशबब ने पेजे पेज पो अच्छा तो पुशब से पेजी ना दे और शाबाश शाबाश जिया बानी साईं का ना अच्छा तो ये सर इन बच्चों के माओ से बात करने के लिए हमने बूथ रखा हुआ है। अच्छा इनकी जी, अच्छा ये जब फोन अपने पे वालदा से या गार्डियन से बात करते हैं हम्म तो बिला जीजिए कि यहाँ पे आके वार्डन से परमिशन लेके वो अपना नंबर मिलाते हैं। वार्डन की सिर्फ सुपरविजन निगरानी होती है, ठीक। बाकी प्राइवेसी इसकी अपनी होती है। ये सिर्फ वो बच्चे हैं जिनके वालिद नहीं है वालिद नहीं है, क्योंकि शरई तौर पे यतीम तो उसको हाँ, कहलाते जिसके हैं वालिद नहीं है। क्योंकि कफील जो होते हैं ना वो वालिद होते तो ये अपने घर कितने अरसे बाद जाते हैं? हैं। ये एक महीने के बाद घर चले जाते हैं। अच्छा, 2 दिन के लिए और माएँ भी मिलने आती हैं माएँ भी मिलने, तो उसके लिए बाकायदा इनका अपना गेस्ट रूम है। क्योंकि एक महीना या दो जी, जी, महीने जी। दूर रखना अपने दूर से जो आते हैं उनके लिए हमने बाकायदा गेस्ट रूम, उनकी अच्छा। प्राइवेसी का इंतजाम किया हुआ है। सही और ये वार्डन का रूम है। अच्छा ये वार्डन का रूम है जी, और माशाल्लाह। सेंट्रल कंट्रोल रूम भी है। अच्छा यहाँ पे वो जो सीसीटीवी कैमरा हम देख रहे थे यहाँ से मॉनिटरिंग होती है? यहाँ से मॉनिटरिंग भी हो रही है, ये अच्छा। एक्सटर्नल इंटरनल दोनों। ठीक और यहाँ पे हम मुख्तलिफ स्पॉट्स को देखते हैं, बशीर साहब इसकी निगरानी करते हैं। ठीक और इसमें मुख्तलिफ हमारे जो है ना ये बाहर का बशीर अच्छा ये सही जिस कमरे से अभी हम आए हैं जी जी वो मिसाल के तौर पर अगर ये कमरा ये अच्छा कमरा है, ये कमरा है। ठीक अब ये जरा खोलेंगे ये वाला ना खोलो, ये देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं। माशाल्लाह वही कैरम बोर्ड हाँ में जो है ना एक बच्चा खेल रहे हैं और बाकी बच्चे जो है जी, कैरम जी, बोर्ड जी। खेल रहे हैं या लूडो खेल रहे हैं। जी 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 इनके लिए बाकायदा हमने कंप्यूटर लेबॉर्ट्री भी रखी हुई है, कंप्यूटर वहाँ पे सीख रहे हैं, लाइब्रेरी है। ये कंप्यूटर यहाँ पे कंप्यूटर से सीखते हैं बाकायदा। इनकी ये एक सुबह जब बच्चे उठते हैं तो इनकी क्या एक्टिविटीज होती हैं? ये जाहिर है कि पहले तो स्कूल जाते होंगे। सबसे पहले ये उठ के नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद फिर कुरान क्लास लेते हैं। उसके बाद जो है ना ये तैयार होते स्कूल के लिए। जब वो तैयार होते नाश्ते के बाद अपनी ही आगोश की गाड़ियों में ठीक ये जो है ना वो स्कूल चले जाते हैं। अच्छा स्कूल के बाद फिर वापस आके आराम करते हैं, खाना खाते हैं। और उसके बाद ये इनकी चेंजिंग रूम है जी। अच्छा क्योंकि कुछ कमरों में प्राइवेसी कंप्रोमाइज होती है, 7 बच्चे होते हैं, ठीक तो उसको कवर अप करने के लिए यहाँ बच्चे यूनिफॉर्म वगैरह यहाँ पे चेंज करते हैं। अच्छा और ये जो है ना ये इनकी वॉशिंग एरिया है। यहाँ अच्छा। पे टॉयलेट्स है, बाथरूम है। ठीक। और ये टॉयलेट्स है। सही और यहाँ 0 टॉलरेंस सफाई पे हमारी पॉलिसी है। 98 बच्चे 1-2 पोर्शन में ऊपर नीचे ये यूज कर रहे होते हैं। ठीक और यूँ लग रहा है कि इसको कोई इस्तेमाल ही नहीं करे, तो सफाई का ख्याल हम नहीं रखें। माशाल्लाह इंतजाम तो बड़ा जबरदस्त है क्योंकि हमारे पास 100 से ज़्यादा बच्चे हैं। हाँ और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी भी इमरजेंसी हाँ की सूरत में ये हमारे इमरजेंसी रिस्पांस का प्लान है। अच्छा और ये टेलीफोन नंबर आते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइडर है। ठीक रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें डिफाइन है। ठीक और इस पे हमने बच्चों को भी ट्रेन किया हुआ है। सही। ये इमरजेंसी अलार्म है। अच्छा और जो ही ये अलार्म बजते बच्चे इंतहाई ऑर्गेनाइज अंदाज में असेंबली पॉइंट पे बाहर जाते हैं, जमा होते हैं।
ठीक। हेड काउंटिंग वहाँ पे होती है, फिर वहाँ से रेस्क्यू वाले आते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इन बच्चों को ट्रेन किया होता है। ये जो आपने फरमाया कि एक एक बच्चे की मुआविनीन ने जिम्मेदारी ली हुई है, जी हाँ, जी हाँ, तो क्या मुखय्यर हजरात आके यहाँ पे डोनेट भी करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे तो यहाँ पे अल्लाह का एहसान है, बल्कि पेशावर आगोश का ये एजाज़ है कि ये सेल्फ सस्टेन है। ना तो हम हेड क्वार्टर से पैसे लेते हैं, ना इस तरह ज़रूरत पड़ने पे हमें मदद करते हैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट की हुकूमत सरपरस्त करती है? हुकूमत या किसी दूसरे इदारे से हमें फंड बिल्कुल नहीं मिलती है। यहाँ की जो बिजनेस कम्युनिटी है या वेल ऑफ लोग हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट है। और कभी ऐसा मरहला भी आया है कि आपको बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत पड़ गई हो और इखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हों? अल्लाह का एहसान है जी, फिलहाल तो नहीं आया, लेकिन ये कुछ दिनों से बल्कि कुछ सालों से ये जो इन्फ्लेशन आ रही है, अच्छा तो इस पे अच्छा, ये हमारे बच्चों की 3 साल रिजल्ट है एकेडमिक्स, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें आप देख सकते हैं 100%, 99, 88, 94, 90 प्लस सारे बच्चे, और ये 3 बच्चे ये गोल्ड मेडलिस्ट है। अच्छा, इनके सीनियर 2 बच्चे जो है ना, एक MBBS करके चला गया जी यहाँ से, और एक अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है जी, सही, और कुछ बच्चों ने अपने प्रैक्टिकल लाइफ भी शुरू की। माशाल्लाह। BRT में एक सुपरवाइजर लगा हुआ है, इस तरह का। और एंट्री का क्या तरीका है? और फिर जाहिर है कि लोग फारिग भी होते होंगे ना बच्चे यहाँ से? जी हाँ, बहुत बच्चे आसान। नए आते भी हैं और एंट्री जाते का भी तो हैं। ये है कि बहुत आसान क्राइटेरिया, बच्चा जो है ना वो यतीम हो, हम्म, नादरा से उसका फार्म भी होना चाहिए, माँ बाप का शनाख्ती कार्ड, और जहनी और जिस्मानी तौर पर सही हो, मुस्तहिक ज़कात, बस ये सिंपल सा क्राइटेरिया है हमारा। और उसके बाद न तो किसी की सिफारिश की ज़रूरत होती, कुछ भी नहीं। हम इनको एडवर्टाइज भी कर लेते हैं, हमारे वॉलंटियर आउटरीच है मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल में, उनके थ्रू भी हम ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, और वो बच्चे आके यहाँ पे हम अपने पास दाखिल कराते हैं, और फिर इनको पेशावर के अच्छे से स्कूल, जिस तरह पेशावर मॉडल, दी एजुकेटर, मुस्लिम कॉलेज है, ये टॉप क्लास के स्कूल्स हैं। तो ये फीस भी लेते हैं ये स्कूल्स बड़े बड़े? नॉमिनल फीस लेते हैं, अल्लाह उनको खुश रखे। वो कुछ बच्चों को उन्होंने स्पॉन्सर भी किया है, अच्छा, कुछ हाफ फीस ले रहे हैं, कुछ फुल ले रहे हैं। और ये जो खाना मैंने आज देखा है इफ्तार डिनर में, जी हाँ, जी हाँ, ये खुद आप अरेंज करते हैं, बाहर से जी हाँ, आता है? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे तो बाहर से तो हम कुक फूड एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, इनके लिए हाइजीनिक उसूलों पे यहाँ पे हमारा अपना किचन है, वहाँ का स्टाफ है, स्टाफ की बाकायदा हर 3 महीने बाद मेडिकल चेकअप होता है, ठीक, और उसमें ये है कि ताज़ा खाना पड़ता है। एक वक्त का खाना दूसरे टाइम के लिए यूज़ नहीं करते, वो डिस्पोज ऑफ करते हैं, किसी और जगह यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे सेलिब्रिटीज भी आती रही हैं, शाहिद अफरीदी, फ़खर जमान, जी हाँ, कुछ दिन पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर आए थे, उन्होंने मेरा ख्याल है ईदी भी तकसीम जी की जी बच्चों जी में। जी जी। तो बच्चे इन सेलिब्रिटीज को देख के, इन शख्सियात को देख के खुश होते हैं? ये बहुत ही अहम सेगमेंट है, क्योंकि पैसे तो हमें मिल ही जाते हैं, लेकिन इन बच्चों के मोरल बूस्टिंग के लिए, और एक रोल मॉडल को देखने के लिए, और एक इंस्पायरेशन के लिए हम माशरे के मुख्तलिफ किरदार, करेक्टर्स, सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं यहाँ पे, और उनसे बच्चों के साथ इंटरेक्शन कराते हैं। फिर वो अपनी ज़िंदगी के जो है ना वो कोशिशें सारे इन बच्चों से शेयर करेंगे, अगर आपने पढ़ा तो ये बनोगे, वो बनोगे। तो ये बहुत ही बड़ा हमें बूस्ट कर रहा होता है इन बच्चों की तरबियत के हवाले से। करियर काउंसलिंग भी हो जाती है इन बच्चों की। और दूसरी ये कि उन्होंने के सोशल डिसकंटिन्यूटी ये फील नहीं करते कि हम माशरे से कट हैं, बल्कि माशरे से मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इन लोगों को आना जो है ना वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। ये आप देख रहे हैं, इसको एक नज़र, ये मुख्तलिफ डिग्नेटरीज हैं, आर्मी वाले, ये रेहाम खान आई हुए हैं, ये फेडरल मिनिस्टर्स हैं, ये अफगानिस्तान के पुलिस डिपार्टमेंट है, ये सिविल ब्यूरोक्रेसी। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ये मुख्तलिफ शोबों की शख्सियात हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी है, ये सारे आते हैं। तो मुख्तलिफ सेगमेंट के लोग यहाँ पे आके इन बच्चों से घुल मिलते हैं, ठीक। और इन बच्चों का जो है ना वो मोरल बूस्टिंग का सबब बनता है। बहुत शुक्रिया ज़हूर साहब, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, आपके आसपास, आपके गली मोहल्लों में ऐसे बच्चे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे बच्चे इस किस्म के सेंटरों में आएँ और यहाँ पर इनकी कफालत हो। आप अपने गली मोहल्ले में, अपने गाँव में, अपने शहरों में इस किस्म के बच्चों की कफालत कर सकते हैं। अगर आपके शहर में, आपके गांव में इस किस्म के सेंटर नहीं हैं, तो इस किस्म के सेंटर बनाए भी जा सकते हैं, और इन बच्चों की, ऐसे बच्चों की उनके घरों के अंदर कफालत की जा सकती है। आपका बहुत शुक्रिया।